आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। दिल्ली ब्रेकिंग, पत्नी के सामने दोस्त ले गया बुलाकर लेकिन घर आई उसकी लाश। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में लापता युवक पंकज 1 अक्टूबर को अपने दोस्त के साथ वापस आने के लिए बोलकर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजन लगातार पंकज को ढूंढ रहे थे, लेकिन पंकज नहीं मिला, ना ही उसका दोस्त मिला, जिसके बाद परिजन न्यू अशोकनगर थाने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस अगले दिन आने के लिए बोलकर वापस लौट आ दिया। परिजनों का कहना है वे लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद अपनी फरियाद लेकर इलाके के विधायक के पास पहुंचे तो 1 घंटे बाद पुलिस ने कॉल कर कहा कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एक शव रखा हुआ है, उसे पहचानो। परिजन ने कपड़े और हाथ पर गुर्दे टैटू से पंकज की पहचान की। मृतक पंकज के परिजनों का आरोप है कि पंकज की हत्या उसके दोस्त कपिल ने की है, लेकिन पुलिस कपिल को गिरफ्तार नहीं कर रही है, ना ही उनकी कोई शिकायत अब तक थाने में लिखी गई है, जिसके बाद जिले के डीसीपी कार्यालय में परिजनों ने शिकायत दी है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से वेद प्रकाश रिपोर्ट, दिल्ली। ना कपिल मिला और ना उसकी कोई फोटो वोटो दी, तो मुझे हेड कांस्टेबल जी ने कहा कि आप एक काम करो, जब तक कपिल को ढूंढो, हम भी कोशिश करते हैं ढूंढने की, अगर मिल जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद 1 घंटे घर आने के बाद 1 घंटे बाद मुझे सर का कॉल आता है कि कपिल थाने में आ चुका है, आप आ जाओ। तो मैं गई, उससे थोड़ी बहुत जैसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो उसने बताया कि मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया था कोंडली मोड़ पे, और जिस तरफ को उसने बताया था कि वो गए, मैंने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी देखी, पर उसमें पंकज कहीं नहीं दिखा मुझे, मेरे हस्बैंड मुझे कहीं नहीं दिखे। तो फिर पुलिस वाले उसे पकड़ के न्यू अशोकनगर थाने ले गए और फिर वहाँ पे पूछताछ की। वो अपनी बातें बयान पलट रहा है बार बार, वो एक बयान पे नहीं टिक रहा है। तो अभी तक क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? फिर आपको कैसे पता लगा कि आपके पति कहाँ मिले? हमने विधायक जी के पास अगले दिन गए, हमने कहा कि हमें कोई रिपोर्ट की कॉपी वॉपी भी नहीं मिली है, पता नहीं हमारी रिपोर्ट दर्ज की है या नहीं की है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मुझे नहीं पता थी वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उसके बाद विधायक जी ने SHO जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने उनसे बात होने के बाद 1 घंटे के अंदर मुझे फ़ोन आता है कि दल्लूपुरा नहर के पास एक डेड बॉडी मिली है, आप लाल बहादुर जाके उसे चेक कर लो। हाँ जी, तो मैं वहाँ गई और मैंने देखा तो वो मेरे हस्बैंड की बॉडी थी। बॉडी हालत में आपको डेड बॉडी दिखाई गई? हालत इतनी बुरी थी, बॉडी पूरी तरह सड़ चुकी थी, तो शक्ल नहीं पहचानी जा सकती थी, पर उनके जो कपड़े थे, उनके हाथ पे ओम नाम का टैटू था और PS लिखा हुआ था, और एक राखी थी, और कपड़े भी उन्हीं के थे, इसलिए मेरे को पहचान हो गई कि वो मेरे हस्बैंड हैं। कितने दिन बाद आपको उनकी डेड बॉडी मिली? मुझे 4 दिन बाद मिली है। 1 तारीख को मिसिंग हुए थे और मुझे 4 तारीख को मिली है 12 बजे। अभी पुलिस की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? पुलिस की तरफ से अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अगर शायद हम MLA जी के पास नहीं गए होते तो हमारे को डेड बॉडी भी नहीं मिली होती। जो इसमें कोई आरोपी हैं या पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है अभी? जो लड़का लेके गया था मेरे हस्बैंड को, वो अभी तक जेल में है, लेकिन कल उसका भाई आया था, मोहल्ले में हंगामा कर रहा था कि मैंने 5 लाख रुपए भर दिए हैं, और पुलिस स्टेशन में 5 लाख रुपए भर दिए हैं, अब जो कर सको वो कर लो, और वो उसके मेरे हस्बैंड के बड़े वाले भाई को ढूंढ रहा है। आपके जेठ के? हाँ जी। तो ये क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मेरे लड़के को ले गया था उसके घर का परिवार में, धमकी दे आ रहा है दरवाजे पे, और कह रहा है मैंने 5,000 रुपये भर दिए हैं, तो 5 लाख रुपए भर दिए हैं, तुम पे करो जा सो कर लेना, बड़े लड़का कहाँ तेरा, उसे मारेंगे। आपके घर पे आ रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे, क्या इस बारे में आपने पुलिस को फिर दोबारा सूचित किया कि हमारे यहाँ ये लोग हमारी करा है उन्होंने, हमारी कोई नहीं सुनी पुलिस वाले ने। पुलिस की तरफ से आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनाई भाई मेरी, नहीं उन्होंने कहीं क्या पुलिस भेजेंगे, अब कुछ आप नहीं। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उसे पूरे परिवार को बंद कराना। हम इंसाफ चाहते हैं। आपका अपना चैनल श्री